अक्टूबर 1931 का समय था। एसएस बेचिमो नामक एक जहाज अलास्का के तट के पास से होकर गुजर रहा था। ये इलाका काफी बर्फीला था और जब ये जहाज इस इलाके में पहुंचा तो मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाएं और बर्फीली आंधी ने जहाज को घेर लिया। कैप्टन और चालक दल ने काफी कोशिश की जहाज को बचाने की, लेकिन जब ये जहाज बैरो अलास्का नामक एक जगह पर पहुंचा तो बर्फ में फंस गया। कैप्टन को लगा कि शायद अब जहाज को चलाया नहीं जा सकता, इसीलिए जहाज के सभी लोग जहाज से बाहर निकले और किनारे पर एक कैंप लगाकर वहीं पर रुक गए। उन लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में बर्फ पिघलने लगेगी और वो जहाज को दोबारा चला सकेंगे। कैप्टन और चालक दल काफी दिनों तक वहीं पर रुके, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक बर्फीली आंधी आई और जब ये आंधी रुकी तब एसएस बेचिमो नामक ये जहाज गायब हो चुका था। कैप्टन को लगा कि बर्फीली आंधी की वजह से जहाज पानी में डूब चुका है, इसीलिए उन लोगों ने एक दूसरे जहाज से संपर्क किया और सभी लोग उस जहाज में बैठकर अपने घर चले गए। अब दोस्तों, कंपनी और कैप्टन को तो ऐसा ही लग रहा था कि जहाज पानी में डूब चुका है, लेकिन कुछ ही दिनों में कैप्टन को यह सूचना मिलती है कि जहां से जहाज गायब हुआ था उस जगह से कुछ ही मील दूर वो जहाज सुरक्षित खड़ा है। खैर, उसके बाद चालक दल और कैप्टन वापस इस जहाज पर पहुंचे और सबसे अजीब बात यह है कि जब कैप्टन और चालक दल ने इस जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की तभी एक भयानक तूफान आया। तूफान इतना खतरनाक था कि जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था और कैप्टन को लगा कि शायद जहाज खराब हो चुका है, इसीलिए उन लोगों ने जहाज को वहीं पर छोड़ दिया। उन लोगों को लगा कि कुछ ही दिनों में यह जहाज पानी में डूब जाएगा। अब दोस्तों, एसएस बेचिमो नामक यह जहाज जिसके अंदर कपड़ा और खाने पीने का सामान भरा हुआ था, वो समुद्र में बिना चालक दल के खड़ा था। और हैरानी की बात तो यह है कि 1931 के बाद ये जहाज 38 वर्षों तक समुद्र में भटकता रहा। इस जहाज को कई बार चलते हुए देखा गया, कभी हडसन की खाड़ी में, कभी अलास्का के उत्तर में और कभी बीच समुद्र में। अब दोस्तों, जब भी ये जहाज नजर आता तो वो लोग इस जहाज पर जाने की कोशिश करते, लेकिन कई सारे लोगों का यह कहना था कि जब भी इस जहाज के पास जाने की कोशिश करते तो एक भयानक तूफान आता और तूफान के बाद ये जहाज अचानक गायब हो जाता। जैसा कि 1932 में एक खोजी दल ने इस जहाज को देखा और खोजी दल जब इस जहाज के पास जाने की कोशिश करते तो एक तूफान आया और तूफान के बाद यह जहाज अचानक गायब हो गया। उसके बाद 1933 में अनुइट नामक एक जनजाति के लोगों ने इस जहाज को देखा। उन लोगों का कहना था कि वो लोग जहाज के ऊपर भी चढ़े थे, लेकिन जहाज में कोई नहीं था और इसीलिए उन लोगों ने इस जहाज को नाम दिया आत्मा वाला जहाज। उसके बाद इस जहाज को 1940 में, 1955 में, 1962 में और 1970 के आसपास इसको आखिरी बार देखा गया। जितने भी लोगों ने इस जहाज को देखा उन सभी का यही कहना था कि यह पानी के अंदर चल रहा था और जब भी इसके पास जाने की कोशिश करते तो या तो तूफान आ जाता या फिर यह जहाज अचानक गायब हो जाता। दोस्तों, एसएस बेचिमो नामक यह जहाज इतिहास का सबसे रहस्यमय जहाज है। आज तक इस जहाज के बारे में यह नहीं समझा जा सका कि वो 38 सालों तक समुद्र के अंदर कैसे भटकता रहा। वैसे दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं था जब समुद्र में ऐसी रहस्यमयी घटना घटी। इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं दर्ज है जिनको आज तक समझा नहीं जा सका। इस वीडियो में आप कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानोगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, यह 3 अक्टूबर 1955 की बात है। अपैया बंदरगाह सामोआ, यहाँ से एमवी जोइता नामक एक 70 फीट लंबा व्यापारिक जहाज फिजी के लिए रवाना होने वाला था। इस जहाज पर सवार थे 16 क्रू मेंबर और 9 यात्री और जहाज के कैप्टन का नाम था थॉमस मिलर। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए दोपहर के बाद जोइता ने अपना समुद्री सफर शुरू कर दिया। दोस्तों, वैसे तो यह सफर 48 घंटे का होने वाला था, लेकिन 48 घंटे गुजरने के बाद भी यह जहाज फिजी नहीं पहुंचा। वैसे उस समय इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और हैरानी की बात तो यह है कि 2 हफ्ते बीतने के बावजूद भी यह जहाज फिजी नहीं पहुंचा। खैर, बाद में इस जहाज से रेडियो संपर्क किया गया और जब रेडियो संपर्क नहीं हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यह काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन था। इसमें हेलीकॉप्टर, जहाज और समुद्री विमान लगाए गए और सैकड़ों मील का इलाका खंगाला गया। दोस्तों, काफी दिनों तक खोजी दल ने इस जहाज को खोजा, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। खैर, इसके गायब होने के 5 हफ्ते बाद 10 नवंबर 1955 को एक व्यापारी जहाज ने एमवी जोइता को देखा। यह जहाज टेकुलाउ द्वीप समूह के उत्तर में सागर के बीचों बीच झुकी हुई स्थिति में खड़ा था, यानी कि यह आधा डूबा हुआ था लेकिन फिर भी पानी में तैर रहा था। खैर, बाद में तुरंत ही वहां पर बचाव दल पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात है कि पूरा जहाज खाली था, यानी 25 लोगों में से एक भी आदमी जहाज पर नहीं था। इसके अलावा जहाज का इंजन फेल हो चुका था।
रेडियो चालू था लेकिन खराब हो चुका था। उस रेडियो से केवल 2 मील तक ही सिग्नल भेजा जा सकता था। इसके अलावा नेविगेशन उपकरण जैसे कंपास और क्लॉक भी जहाज से गायब थे। इसके अलावा यह भी पता चला कि जहाज से ऊपर से 25 लाइफ जैकेट्स और 4 लाइफ बोट्स गायब थी। यानी कि उन 25 लोगों ने लाइफ जैकेट पहनकर 4 लाइफ बोट लेकर वहां से चले गए। लेकिन दोस्तों सबसे अजीब बात तो यह है कि आज तक उन 25 लोगों का कुछ पता ही नहीं चला। ना तो वो लोग जिंदा लौटे और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिनसे ये पता चल सके कि शायद वो समुद्र में कहीं पर डूब गए। खैर दोस्तों, बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो पता ये चला कि जब ये जहाज आधा टेढ़ा हो चुका था तो लोगों को लगा कि शायद ये जहाज डूबने वाला है और इसी वजह से उन लोगों ने इस जहाज को छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। शायद इसका इंजन खराब हो चुका था, इसकी वजह से ये आधा डूब गया, लेकिन ये पूरी तरीके से कभी नहीं डूब सकता। और ये बात शायद उन 25 लोगों को पता नहीं थी, इसलिए वो सभी लोग लाइफ बोट में बैठकर यहाँ से निकल गए और बाद में शायद वो समुद्र में कहीं खो गए। लेकिन दोस्तों इस मामले को सबसे अजीब ये बातें बनाती है कि वो 25 लोग काफ़ी अनुभवी थे और उन 25 लोगों ने मेडे सिग्नल भी नहीं भेजा। उसके साथ ना तो जहाज पर कोई संघर्ष के निशान थे, ना तो खून के निशान थे और ना ही उन लोगों का कोई ऐसा सबूत मिला जिससे ये पता चल सके कि शायद वो लोग समुद्र में कहीं खो गए। वैसे दोस्तों ये कोई इकलौती घटना नहीं है जिसमें रहस्यमयी तरीके से लोग समुद्र में गायब हो गए। ऐसी ही एक और घटना है। समय था 15 अप्रैल 2007 का। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले 3 लोग डेरेक, पीटर और जेम्स, ये सभी लोग क्वींसलैंड से एक छोटी सी आधुनिक नाव लेकर समुद्र में उतरे। इन लोगों को जाना था टाउन्सविल, जो करीब 800 किलोमीटर दूर था। इन लोगों के पास जो नाव थी उसका नाम था काज 2, जिसके अंदर जीपीएस, रेडियो, कंपास, लाइफ जैकेट और भरपूर भोजन था। लेकिन दोस्तों सबसे अजीब बात यह है कि सफर शुरू करने के सिर्फ 2 दिन बाद 17 अप्रैल 2007 को एक हेलीकॉप्टर ने इस नाव को समुद्र में भटकते हुए देखा। यह अपने रास्ते से काफी दूर थी, इसीलिए हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों को कुछ अजीब लगा। उन लोगों ने तुरंत एक बचाव दल को इस नाव के पास भेजा। जब बचाव दल के लोग इस नाव पर चढ़े तो उन लोगों ने बहुत कुछ रहस्यमय देखा। जैसा कि यह नाव बिल्कुल सही सलामत थी, इसका इंजन चल रहा था, टेबल पर खाना और ताज़ा कॉफी रखी हुई थी, लैपटॉप ऑन था, लाइफ जैकेट भी वहीं पर पड़े थे और एक मछली पकड़ने की छड़ी पानी में झूल रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि नाव से 3 लोग गायब थे। इसके अलावा जहाज पर किसी भी प्रकार के कोई संघर्ष, खून या कोई ऐसा संकेत भी नहीं मिला जिससे कि ऐसा लगे कि शायद इस जहाज पर कोई झगड़ा या फिर कोई लड़ाई हुई हो। और न ही कोई ऐसे संकेत मिले कि किसी जानवर ने इस नाव पर अटैक किया हो। अब दोस्तों इस बात को ना तो सरकार और ना ही मीडिया समझा पा रहा था कि वो 3 लोग कहाँ गायब हो गए। खैर बाद में कई सारे सिद्धांत भी सामने आए। कुछ लोगों ने यह कहा कि शायद 3 लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी और बाद में उन लोगों ने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी की होगी जिसकी वजह से तीनों ही पानी में डूब गए। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना था कि एक भूतिया घटना है। शायद ये लोग अपनी नाव लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां इन लोगों को नहीं जाना चाहिए था और वहां इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिनसे ये 3 लोग गायब हो गए। खैर दोस्तों पुलिस ने जो कारण बताया वो भी काफ़ी अजीब था। पुलिस का कहना था कि शायद इस नाव से एक आदमी पानी के अंदर गिर गया होगा और बाकी के 2 लोग उस आदमी को बचाने के लिए जब पानी में उतरे तो ये तीनों ही पानी में डूब गए। और डूबने का कारण ये हो सकता है कि शायद उन लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। खैर दोस्तों ये तो पुलिस ने सिर्फ अंदाजा लगाया था कि शायद ऐसा हुआ होगा। अब असल में इन 3 लोगों के साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।